नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल @people knowledge 70 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ्स, जो कि चैप्टर 1 है। यहाँ मैं लिख देता हूँ MATH मैथ्स से। तो आज हम चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज है 1.1 9th क्लास की, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या दिया हमको, इट 0 आ रेशनल नंबर। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो हम पढ़ लेंगे इसको। क्वेश्चन मार्क से हमको समझना है कि यहाँ पर हमसे क्वेश्चन किया गया है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म PQ। क्या इसे हम PQ के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर P एंड Q, जहाँ पर P और Q क्या है, आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब क्या होता है, इंटीजर्स क्या मतलब होता है, पूर्णांक, है ना। तो यहाँ पर क्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। एंड और Q नॉट इक्वल टू 0, और Q किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, तो हम ये क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करते हैं इसको। तो एक बार हिंदी में भी मैं लिख दिया है, तो आप हिंदी में भी देख लेंगे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप या हम PQ के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो पूर्णांक के रूप में इस तरह से जो नंबर लाइन पर हम देखते हैं, तो ये पूर्णांक किस तरह रहता है, यहाँ पर 0 रहता है, 1 2 3 इस तरह से यहाँ पर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चलता है। उधर माइनस में 1 2 3 4 5 यहाँ पर कहाँ तक चलता है, इन्फिनिटी तक चलता है ना। तो ये हमारा क्या होता है, इंटीजर्स नंबर, यानी कि पूर्णांक नंबर्स होते हैं, पूर्णांक संख्याएँ होती हैं। तो ये हमको, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमको नंबर सिस्टम जो है कितना महत्वपूर्ण था, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो नंबर सिस्टम आप एक बार फिर रिवाइज कर लेना, तो है ना। ये इतना समझ में आया कि हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, और क्या हम इसे PQ के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ वेयर यानी P एंड Q क्या है, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, एंड Q किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, Q नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसके चलते हैं सॉल्व क्यू। तो सॉल्यूशन लिखा हमने यस, तो हम क्या लिखेंगे, यस। ये क्या है, 0 एक पूर्णांक संख्या। अब कैसे है, इसका रीजनिंग हमको देना पड़ेगा। तो हमने क्या दिया, यस 0 इज अ रेशनल नंबर, एज इट कैन बी रिप्रेजेंट, यानी हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, रिप्रेजेंट एट 0,1। देखो दोस्तों क्या है, देखो कोई भी हमारा पास नंबर है, इसके बटे में हम 1 ले सकते हैं। कोई भी ऐसे 2 है, तो इसके अपॉन में भी हम क्या ले सकते हैं, 1। और 3 है, कुछ भी है, अदरवाइज एनी नंबर कोई सा भी है, तो इसके अपॉन क्या ले सकते हैं, 1। क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, 3 आएगा। 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो किसी के नंबर्स के अपन क्या ले सकते हैं, अपन जिसका कोई नहीं उसका कौन, 1, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1, है ना। तो जिसके अपॉन में हम कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 हम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको लिया, तो 0/1 0/2 0/3 ETC यानी इत्यादि आदि कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये हमारा रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट हो गई, कौन हो गया, 0 रेशनल नंबर रिप्रेजेंट हो गई। अब हमको क्या फाइंड करना है, क्या पता करना है कि P और Q क्या पूर्णांक है ना। तो बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि पूर्णांक में 0 भी आता है, और माइनस में भी आता है, प्लस में भी नंबर आते हैं, तो बिल्कुल पूर्णांक भी हो जाएगा। कैन बी रिप्रेजेंट इज, तो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, यस 0 एक रेशनल नंबर है, इट इज कैन बी रिप्रेजेंट, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम PQ के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 0,1 0/1 0/2 0/5 इत्यादि। यहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब P और Q पूर्णांक है, मतलब माइनस में भी आता है, प्लस में भी आता है। जैसे कि मैंने ये नंबर बताया ना अभी, तो माइनस में भी आता है और प्लस में भी आता है ना। P और Q जो है माइनस और प्लस दोनों से में होते हैं। और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, कि हमने क्या लिखा, 0/1 लिखा। तो यहाँ पर जी अपना P होता है, और जी क्या होता है, Q होता है। तो Q 0 हो गया, नहीं है, तो यहाँ पर क्या है 1, तो Q नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन के आंसर हमारे क्या, वहाँ पूर्णांक हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम PQ के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 0/1 0/2 0/5 या 3 इत्यादि। यहाँ पर P और Q पूर्णांक हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q क्या है, 0 नहीं है। ठीक है,
अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने लिख लिया है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। क्या निकालना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा हिंदी में क्वेश्चन हो गया है ना। क्वेश्चन क्या हो गया? हिंदी में हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन इसको, आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश में एक बार अब हम लिख लेते हैं इसको, किस तरह से फाइंड करते हैं, किस तरह से अपन हल करते हैं। टू फाइंड यहाँ रीजनल नंबर, हमको रीजनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू, हमको मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एडिंग 1 to 6, यानी कि हमको 6 में 1 जोड़कर हरमों और अंश में दोनों में गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो हमने हिंदी में लिख लिया है इसको। रेशनल नंबर ज्ञात करने के लिए हमें 6 में 1 जोड़कर अंश व हर में गुणा करना पड़ेगा, है ना। सो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, कैसे करते हैं देखिए, है ना। तो ये आ गया। देखिए जैसे कि मैंने क्या बोला था वहाँ पर 3 and 4 बोला था। 3 के अंश में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया, है ना। इस तरह इसको हम इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 3 मल्टीप्लाई 7/7, ठीक है। दूसरा इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 × 7/7। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 7 3 जा या 3 7 जा 21/7, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28 अपॉन में कितना आ जाएगा, 7, या 7 के 28/7, ठीक है। तो इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर कितना आ गया, 21/7 और 28/7। तो ये 2 नंबर्स हमारे आ गए। अब ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लिया 21/7 एंड 28/7। तो ये हमारे पास 2 नंबर आ गए। 2 नंबर्स आ गए किसमें, मल्टीप्लाई करने पर 3 and 4 में। किसका मल्टीप्लाई करने पर, 6 में हमने 1 जोड़ा, क्योंकि उसने कितना मल्टीप्लाई, कितना 6 रेशनल नंबर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा था। तो हमने इसमें 1 जोड़ा 7, और 7 से क्या कर दिया, 3 में ऊपर नीचे से गुणा कर दिया, और 4 में भी ऊपर नीचे गुणा कर दिया, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो सॉल्यूशन फिर हमारा क्या आ जाएगा, 21/7 एंड 28/7। अब हम क्या करेंगे, 21 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7, ठीक है। अब हमको क्या कहा था कि 2 है ना, किस के 3 और 4 के बीच में। तो अब हम इनको काउंट नहीं करेंगे। किसको नहीं करेंगे, 21/7, 28/7, इसके बीच की, क्या बिटवीन कहा था ना उसने, बिटवीन मतलब बीच की। तो बीच में कौन सी आ गई, 1 2 3 4 5 6, कितनी आ गई, 6 आ गई। हमको 6 ही फाइंड करना थी। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये हमारे क्या हो गए, हमारे क्या हो गए 6 रेशनल नंबर, है ना। यहाँ पर लिख भी सकते हैं अपन 6 रेशनल नंबर आर। क्या हुआ हमारा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, और 25, 26/7 और 27/7। तो ये हमारे 6 हो जाए, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे क्या होगा रेशनल नंबर, और यही हमको फाइंड करना थी। तो हमने फाइनली फाइंड कर लिया, यही हमारा आंसर है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 9th-10th क्लास के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय।